जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कहानी के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कार्तिक स्नान 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। कार्तिक माह का स्नान प्रारंभ शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाता है और पूरे कार्तिक महीने चलता है, जो आज 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू हो गया है और 15 नवंबर 2024 शुक्रवार कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब से करीब 20-25 साल पहले हमारे सभी बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें कार्तिक नहाने जाया करती थी। जिनके नज़दीक कुआं होता है कुआं पर, और जिनके नज़दीक तालाब होते हैं, नदियां होती हैं, उन पर। अभी ये सब चीज़ें बहुत ही कम होती जा रही हैं। अगर हम चाहें तो इन सभी चीज़ों को दोबारा से अच्छे से शुरू कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको ये सारा इसका महत्व सुनाता हूँ। कार्तिक महीना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक महीना पुण्य का महीना है। कथाओं के अनुसार इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु इस महीने में मत्स्य रूप में जल में वास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार पाताल में निवास करता है। इसीलिए गंगा तट पर लोग कल्पवास भी करते हैं। कहते हैं जो कल्पवास करते हैं उन्हें पुनर्जन्म में नहीं फंसते हैं। तो आइए जानते हैं कार्तिक महीने में किए जाने वाले सरल उपाय। कार्तिक मास में दीप दान करें। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव, पीपलदेव, तुलसी माता के समक्ष दीप जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग नदी में दीप प्रवाहित करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान के लिए दीपक, यदि आप मिट्टी के दीपक का उपयोग करते हैं तो रोज नया मिट्टी का दीपक लेना चाहिए, और धातु के दीपक जैसे पीतल, चांदी, तांबा का उपयोग करते हैं तो उसे आप रोज अच्छे से मांजकर शुद्ध करके पुनः उपयोग में ले सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान बहु ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सूर्य उदय के पहले स्नान करें। नदी और तालाब के पास रहते हैं तो वहाँ जाकर के करें। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसमें स्नान करना दूध के समान स्नान करने के बराबर है। मंत्र व पाठ का करना उत्तम फलदायी है। कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र अथवा विष्णु स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, श्री रामचरितमानस, श्री गीता के पाठ करना भगवान श्री हरि के मंत्र व
नाम का जप करना विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा करने से देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान मिलता है और जब धरती पर रहते हैं समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। कार्तिक नियमों का पालन करने वाले पुनर्जन्म लेते हैं तो उन्हें उत्तम कुल परिवार में स्थान मिलता है और सुख में जीवन जीते हैं। तुलसी में दूध मिलाकर दें जल। कार्तिक महीने में सुबह शाम तुलसी की जड़ में जल में दूध मिलाकर देना चाहिए और उसके आसपास सफाई करनी चाहिए। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। इसके बिना भगवान श्री विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। साथ ही कार्तिक महीने में देव प्रबोधनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना भी बहुत उत्तम फलकारी रहता है। भगवान विष्णु को तिल करें अर्पित। कार्तिक महीने में नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने चाहिए। यूं तो साल भर तिल अर्पित करते हैं, अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो कार्तिक महीना और माघ माह में ऐसा करना उत्तम रहता है। ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। तुलसी की मिट्टी से करें ये उपाय। कार्तिक महीने में नियमित रूप से जब भी तुलसी में जल देते हैं या उसकी पूजा करते हैं तो तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और विवेक और बुद्धि का विकास होता है। कार्तिक महीने में दान करें। कार्तिक महीने में दीप दान का अधिक महत्व है। उसके अलावा अन्न और वस्त्र का दान करना अति उत्तम माना जाता है। गाय की करें सेवा। कार्तिक महीने में प्रतिदिन गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाना श्रेष्ठ पुण्यदायक माना गया है। शुद्ध घी का ही उपयोग करें। कार्तिक महीने में दीपदान के लिए भारतीय देसी गाय के घी का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अब आपको मैं सुनाता हूं इसकी कहानी। कार्तिक महीने की संपूर्ण कहानी ध्यानपूर्वक सुनें। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम सब मिलकर इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि बाबूजी, मैं निभा दूंगी। बूढ़ा प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता और नदी पर स्नान कर घर आता और अपनी गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह बूंदें हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। अगले दिन बाकी बहुओं ने
कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही तो है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के बजाय तीसरी बहू के आंगन में डाल दी। लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। अगले दिन चौथी बहू के यहाँ भी यही हुआ और बाकियों बहुओं के भी यही हुआ। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसीलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो वहाँ फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है? आप सभी को बुला लीजिए, मैं भोजन बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी सारी बहुओं ने कहा कि जब तक यह बड़ी बहू घर पर रहेगी हम भोजन पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया कि ऐसे कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुन वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं भोजन बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। भोजन बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने भोजन कर लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे भोजन में कंकड़ पत्थर डाल गईं कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर जी ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को वह अपनी 4 रोटी चूर करके डालकर वह घर गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा कि यह उदासी क्यों? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ, सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियां बाकी बचे भोजन में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डालकर गई हैं। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह क्या देखती है कि जिस भोजन में देवरानियां सब कंकड़ पत्थर डालकर गई थी वह हीरे मोती के रूप में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार में घर भरा पड़ा है। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है,
लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीज़ें देखकर बोला कि बेटी, तुमने कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया। इसीलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे ही आप सभी की सुनना। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई इसी तरह की कहानियाँ आप सुनते रहें और आप भी इस श्रेष्ठ मार्ग पर चलें। अभी इस महीने में 2 ही दिन मात्र गए हैं, पूरा महीना अभी बचा हुआ है। आप सभी भी करें, मैं भी करूँगा। तो जय श्री राम। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।